हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। मेरा नाम है अंशुल सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैंने 2 बार बोला इंग्लिश और हिंदी में, कोई बात नहीं। हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये चौथा वीडियो होने वाला है हमारी इस सीरीज़ का, तो आइए पढ़ते हैं। अच्छा, मैं पेन ले लेता हूँ। ओके ठीक है, पेन है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है? देखिए, आपने इंडेफिनिट में पढ़ा ता है, ती है, ते है। कॉन्टिन्यूस में पढ़ा कोई काम हो रहा है, रही है, रहा है। ठीक है। फिर परफेक्ट में पढ़ा काम पूरा हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, कंप्लीसन हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, काम, कंप्लीसन और कंटिन्यूस के बीच में एक तरह का ब्रिज है। ठीक है। ये उन एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जो पास्ट में तो हो चुके हैं, मतलब पास्ट में चालू थे और प्रेजेंट में कंटिन्यू है। मतलब कि पास्ट में चालू हुए थे और अभी भी चालू हैं। मतलब पास्ट में चालू थे, अभी भी चालू। जैसे मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने 2 दिन पहले पढ़ना चालू करा था पास्ट में और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है। तो पहले भी चालू थे, पास्ट में अभी भी चालू है। वो 3 दिन से फ्री फायर खेल रहा है। 3 दिन से फ्री फायर खेल रहा है मतलब 3 दिन पहले ही फ्री फायर खेल रहा था और अब तक फ्री फायर खेल रहा है। मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब 2 घंटे पहले भी इंतज़ार कर रहा था, 2 घंटे बीत गए, अभी भी इंतज़ार कर रहा है। तो समझे, ये चीज़ें मतलब पास से चलती हैं और प्रेजेंट में भी चली रही होती हैं। मैं 3 दिन से फ्री फायर खेल रहा हूँ, मैं 2 दिन से सो नहीं रहा हूँ, मैं 2 दिन से घूमने गया हूँ। ठीक है। तो ऐसे होते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें एक होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है। इसमें 2 चीज़ें समझिए, एक बी नया आ जाता है और एक सिंस और फोर नया आ जाता है। इनको हम समझेंगे। ओके, आगे चलते हैं समझने के लिए इनको। देखिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं। हम पहले पढ़ते हैं सिंस और फोर के लिए। देखिए, हम कह रहे हैं कि मैं 2 दिन से फ्री फायर खेल रहा हूँ, मैं मंडे से स्कूल नहीं गया हूँ। मतलब एक टाइम की बात की जा रही है, तो उन टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं तो हम सीन्स की बात करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। मेरा मतलब सुनिए, मैंने बोला मैं मंडे से स्कूल नहीं गया हूँ, तो सीन्स मंडे आएगा। मैं मॉर्निंग से खेल नहीं रहा हूँ, तो सीन्स मॉर्निंग आएगा। 2000 आई एम सॉरी 2021 से मैं मन लगा के पढ़ रहा हूँ, तो सीन्स 2021 आएगा। 2020 से कोविड हुआ था, तो सीन्स 2020 आएगा। तो ऐसे सेंटेंस बनते चले जाएंगे। अच्छा, गिनती की बात करें, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तो इनके साथ फोर आएगा। मतलब ऐसा समझिए, फोर। ठीक है, मंडे तो नहीं गिन सकते हम। 2002, 2020 ये साल थे, इन्हें गिन थोड़ी सकते हो। एक टाइम का पॉइंट है, तो एक टाइम के पॉइंट के लिए सीन्स आता है। एक टाइम का फिक्स्ड पॉइंट, मतलब फिक्स्ड है। देखिए, 2002 तो 2002 ही रहेगा, साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। 2002 बदला नहीं जा सकता। मंडे मंडे रहेगा, वो बदला नहीं जा सकता। मॉर्निंग मॉर्निंग रहेगा, वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कौन से 5 घंटे? आज के 5 घंटे आप एक हफ्ते बाद चले जाइए, 5 घंटे काफ़ी सारे 5 घंटे निकल आएंगे। देखिए, मंडे भी बार बार आएगा, पर वो हर हफ्ते में आएगा, तो वो फिक्स्ड है एक तरह से। ओके, एक तरह से फिक्स्ड है। तो देखिए, लेकिन 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन एक तरह का कुछ फिक्स टाइम नहीं है। ये मतलब पीरियड ऑफ टाइम है कि अरे 5 दिन हुए, तो 5 दिन मतलब कि 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पाँचों दिन उसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि 5 दिन है ना। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। लेकिन मंडे एक फिक्स पॉइंट है, तो मंडे को हम और एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मंडे मंडे होता है। ठीक है, कुछ काउंटिंग नहीं कर सकते इसमें। मंडे एक फिक्स पॉइंट है। जैसे 2002 सन है, सन 2002 साल, काउंटिंग नहीं कर सकते, एक साल है, ये फिक्स्ड है। आप में तो बहुत सारे लोग 2015, 2016 में या 2013 में पैदा हुए होंगे, तो एक फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, वरना नॉर्मल वैसे के लिए, घंटों के लिए, दिनों के लिए फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव। देखिए, जो हैज़ है उसकी फैमिली क्या है आपको पता है, ही, सी, इट। नेम की फैमिली का हम यूज़ करेंगे। और हैव के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे का यूज़ करेंगे। और देखिए, बीन एक तरह से हेल्पिंग वर्ड ही समझ लीजिए आप इसको। एक नया वर्ड ऐड हो चुका है जो कि
पहचान होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की, मतलब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की पहचान है ये। जैसे आईएनजी लग जाता था ना, वो कॉन्टीन्यूस की पहचान थी, यहाँ पे बीइंग लग जाना परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की पहचान है। तो चलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कितना ईजी हो चुका है। चलिए ये सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव मतलब कुछ पॉजिटिव काम किया जा रहा है। तो हम चलते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिया क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना हो गया वर्ब। ठीक है, ठीक है, अब लिखते हैं आई। आई के साथ क्या आएगा? आई किसकी फैमिली का पार्ट है? आई वी यू दे। देखिए एक्सेप्शन होते हैं पर वो इजीली याद हो जाते हैं। तो आई हैव बीन, देखिए बीन बीन आ जाएगा अपने यहाँ पे। आई हैव बीन क्या था? स्टडिंग। आई एन जी है यहाँ पे, आई हैव बीन स्टडिंग। देखिए अब जो घंटे हैं, ये तो 2 घंटे हैं, तो घंटों के लिए क्या आएगा? घंटों के लिए, दिनों के लिए फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सी वह सुबह से खाना बना रही है। ठीक है, तो कौन बना रही है? वह, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रही है? बनाना ना, तो बनाना हो गया। क्या बना रही है? क्रिया किस पे काम हो रही है? खाने पे, खाना बना रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे लिखता हूँ सी हैज़ बीन कुकिंग सीन्स। देखिए सुबह हो गया, सुबह एक फिक्स पॉइंट है, सीन्स मॉर्निंग। सी हैज़ बीन कुकिंग सीन्स मॉर्निंग। ठीक है, वह शाम से खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? वह, मतलब बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट। ठीक है, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो खेलना क्या हो गया? वर्ब। तो क्या आएगा? दे के साथ क्या आएगा? दे के साथ आएगा हैव, आई वी यू दे। देखिए एक्सेप्शन होते हैं भाई, याद हो जाएंगे। दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्या? दे हैव बीन प्लेइंग क्या? सीन्स आएगा। शाम है ना, एक फिक्स पॉइंट है। शाम, शाम हो गई, मॉर्निंग हो गई, सुबह मॉर्निंग हो गई, नाइट हो गई, तो फिक्स पॉइंट है इवनिंग। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर दिन या घंटे होते तो फॉर आता, कोई साल होता तो भी सिंस आता, या फिर कोई वो है टाइम, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो उनमें भी सिंस आता। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, सॉरी, हम 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। कौन सीख रहे हैं? हम। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वी हैव बीन लर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से सीख रहे हैं? 6 महीने आ गया, तो क्या हो गया ये? फॉर 6 months। ओके, काउंटिंग हो गई ना एक तरह से। आप ऐसे देखिए, 2002, 2005 वो साल हैं, तो उनमें सिंस आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो रहा है कि 2002 भी तो काउंटिंग हो गई। एक तरह से साल एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, देखिए 6 महीने हर साल में आते हैं, लेकिन 2002 ये एक फिक्स पॉइंट है। जब मंडे हर हफ्ते में एक ही बार आएगा, तो वो फिक्स पॉइंट है, तो उसके लिए सिंस आएगा। समझे? वह सोमवार से काम कर रहा है, तो क्या आएगा? ही हैज़ के बाद क्या आएगा? बीन वर्किंग। सोमवार के लिए क्या आएगा? सिंस या फॉर। मंडे के लिए क्या आएगा? सिंस या फॉर। एक फिक्स पॉइंट है, हर हफ्ते में एक ही बार मंडे आता है, तो सिंस मंडे। ही हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। अगर यहाँ पर 5 दिन होता तो फॉर 5 days। 2002 होता सिंस 2002। तो समझिए, मंथ्स होते तो मंथ्स भी आ जाते हैं, काउंटिंग जो होती है तो फॉर आता तब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट थोड़ा वीडियो। तो जी मैं आ चुका हूँ, नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। मेरे को थोड़ा काम आ गया था, तो हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए जिनमें नेगेटिव सेंस आती है, मतलब मैं 2 दिन से फ्री फायर नहीं खेल रहा हूँ, मैं 2016 से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 दिन से नहा नहीं रहा हूँ। कितनी गंदी बात है 4 दिन से नहीं नहाना। तो ऐसे ही सेंटेंस आते हैं नेगेटिव वाले। ठीक है, तो हम करते हैं, मतलब कोई चीज़ नेगेटिव थी और अभी भी नेगेटिव ही है, मतलब चल रही थी। जैसे 2 दिन से नहीं नहाना, तो 2 दिन से नहीं नहाया, अभी भी थोड़ी नहाया हुआ है बंदा, तो उसमें नेगेटिव। ओके, अब सेंटेंस देखते हैं। मैं अच्छी नींद नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आएगा आई। देखिए आई है, नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हैव नॉट, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल। स्लीपिंग, आप बोलेंगे इसमें तो कुछ सिंस ऑफ फोर तो आया नहीं, जो बिना सिंस ऑफ फोर के बन जाते हैं। आप अपने आप समझ जाएंगे इन चीज़ों को, ऐसे बनाते रहेंगे सेंटेंस। और वैसे भी जब आप ये वाले सेंटेंस बनाएंगे ना,
हैज़ हैव बीन वाले मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस में तो आपका मैक्सिमम में सिंस या फॉर यूज़ हो गए, तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, वह पढ़ाई नहीं कर रही है, चलो इसको कर देते हैं। वो पढ़ाई नहीं कर रही है मंडे से पढ़ाई नहीं कर रही है, तो थोड़ा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, पता नहीं स्लाइड कैसे बनवाई है। ठीक है, मंडे से, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं कर रही है मंडे से, सो लिखता हूँ मैं इसको, सी हैज़ नॉट बीन, सी हैज़न बीन स्टडीइंग, सी हैज़न बीन स्टडीइंग, क्या आएगा सिंस, क्योंकि देखिए एक हफ्ते में एक ही बार मंडे आता है, सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे हैं 2 महीनों से। ठीक है, 2 मंथ करते हैं, 2 महीनों से, 2 महीनों से नहीं खेल रहे हैं, थोड़ा अच्छा सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दे के साथ क्या आएगा, आई बी दो की फैमिली है ना, तो हैव आएगा, क्योंकि हाँ दे हैव नॉट, दे हैवंट बीन, क्या है प्लेइंग, दे हैवंट बीन प्लेइंग। ठीक है, फॉर, देखिए ये टाइम हो गया ना, मतलब काउंटिंग है, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, मंथ्स को मैं से लिख देता हूँ। ठीक है, हम बात नहीं कर रहे हैं 2 साल से। ठीक है, 2 साल रहने दीजिए, इसको हम एक ईयर वाला बनाते हैं, 2024 से बात नहीं कर रहे लोग। ठीक है, अभी 26 चल रहा है वैसे। ठीक है, वी हैव, वी हैवंट, वी हैव नॉट बीन टॉकिंग, टॉकिंग सिंस, देखिए एक फिक्स टाइम है ना 2024। ठीक है, तो सिंस आएगा, सिंस 2024। ठीक है, वह ठीक से काम नहीं कर रहा है 4 दिनों से। ठीक है, 4 दिन कर देते हैं, दिन वाला हमने एक भी नहीं बनाया था। ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन, वर्क हो जाएगा और आई लग जाएगा, वर्किंग, वर्किंग प्रॉपरली फॉर 4 days, 4 आएगा वो किस दिन काउंटिंग। ठीक है, अब नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, इनमें लोगों ने ऐसे, चलो कोई नहीं, आपको मैं बनवा दूंगा सारे। ठीक है, अच्छा इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम 2 दिन से नहाई नहीं हो, क्या तुम 4 दिन से फ्री फायर नहीं, सॉरी, क्या तुम 2 दिन से नहाए हो, क्या तुम 4 दिन से फ्री फायर खेल रहे हो, क्या तुम वहाँ गए हो, सॉरी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मतलब कोई चीज़ वही है, पहले स्टार्ट हुई थी और अभी भी चल रही है। जैसे क्या तुम 2 दिन से नहाए नहीं हो, क्या तुम 4 दिन से खाना पका रहे हो, क्या तुम 5 हफ्ते से वहाँ गए हो, क्या तुम 2024 से बात नहीं कर रहे हो। तो मतलब समझ गए इन सेंटेंस को। हम करते हैं, हैव यू बीन स्टडीइंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सेंटेंस अच्छा है। हैज़ शी बीन कुकिंग, क्या वे खाना बना रही है, तो इन सेंटेंस को आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इनके आंसर भी यहीं पर है। मैं ये 2 बनाता हूँ, थोड़ा सोच रहा हूँ कि आधे घंटे की वीडियोस बनती है, थोड़ा इनको 20 मिनट के पास लेके चलें। ठीक है, क्या वे इंतज़ार कर रहे हैं, हैव, वह है, ओके देखिए दे है ना, दे के साथ हैव आता है, तो हैव पहले चला गया, हैव दे बीन वेयरिंग, हैव दे बीन वेयरिंग, हैव दे बीन वेयरिंग। ठीक है, क्या वह काम कर रहा है, हैज़ मतलब ऑफ कोर्स ही है तो हैज़ आएगा, हैज़ ही बीन इन वर्किंग, क्या वो यहाँ काम कर रहा है, वर्क इन हीयर। ठीक है, वर्क इन हीयर, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, सेंटेंस हो गए। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या तुम 2 दिन से नहाए नहीं हो, क्या तुम 3 दिन से फ्री फायर नहीं खेल रहे हो, क्या 2024 से बात नहीं कर रहे हो, ऐसा सेंटेंस हम करते हैं। मैं बनवाता हूँ आपसे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या लिखेंगे, हैव यू आ रहा है, हैव यू, यू के बाद क्या आएगा, नॉट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है इंटरोगेटिव में, हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग। ठीक है, हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग,
यहाँ पे अगर यहाँ पे होता क्या तुम 2 दिन से पढ़ नहीं रहे हो, तो फॉर 2 डेज, क्या तुम मंडे से नहीं पढ़ रहे हो, हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मंडे। तो देखिए फॉर और सिंस अपने आप बना सकते हैं आप लोग। तो मैं बोल रहा हूँ अब 2 दिन का वो बनाइए फॉर वाला सेंटेंस, और एक मंडे वाला सीन्स बनाइए, या चाहे तो फ्राइडे कुछ भी करिए, लेकिन आप ऐसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए सीन्स और फॉर्स लगा के इन सेंटेंसेस में। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक एग्जांपल और करता हूँ। क्या हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? हैव वी नॉट बीन लर्निंग क्या लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सीन्स ऑफ वॉर था। अब देखिए ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये सब हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखिए सी, नीचे से चलते हैं। सी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस सही है, पर सी इज़ वर्किंग फॉर 2 आवर्स सेंटेंस गलत है। क्योंकि हमेशा फॉर और सीन्स के साथ जब टाइम की बात हो, टाइम कोई चीज़ होती आ रही हो और अभी भी हो रही है, जो प्रेजेंट उसमें आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो उसमें हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो चीज़ ऊपर यहाँ पर है, आई एम का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव बीन का यूज़ होगा। ठीक है, ये कुछ डेली एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ें, चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा आप। ओके, ये प्रैक्टिस है, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा? वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, वी हैव बीन मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी हो रही है, पता नहीं क्यों। अरे छोड़ो यार, मैं मुंह से बोल देता हूँ इस बार। ओके, अभी एक काम करता हूँ, लिखता हूँ, लिखना ज़रूरी है। We have been studying. We have been क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ? मैं लोग हम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई यार, I have been studying for 2 आवर्स। देखिए आप 2 ना पूरा लिखिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ 2 आवर्स। वह सुबह से काम कर रही है। सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, द मॉर्निंग कर देते हैं, द मॉर्निंग। क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो? हैव यू बीन वेटिंग? हैव यू बीन वेटिंग? हैव यू बीन वेटिंग, या फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं, तो आएगा वी हैव बीन ट्रैवलिंग। ठीक है, कई दिन आ गए, तो इसमें शायद फॉर मैनी डेज ही आएगा। ओके, देखिए दिन की बात हो रही है तो फॉर ही आएगा। ओके, अब आप देखिए सिंस आएगा कोई फिक्स पीरियड के लिए, और आप समझ गए यार अब तो। वी हैव बीन ट्रैवलिंग, ठीक है, फॉर मैनी डेज। ओके, ये हो गए आंसर्स। प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्फिडेंटली बोलिए। मैं आपको अगली क्लास में मिलता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फ्री में एजुकेशन लाना चाहता हूँ इंग्लिश में। मैं काफ़ी कुछ अभी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, जो पहली सीरीज़ है मेरी जो मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखना है, इसलिए अब थोड़ा वीडियोस को ऐसा बनाना पड़ रहा है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बिल्कुल फ्री में बहुत अच्छे कोर्सेस आगे लेकर आऊँगा, खासतौर पे इंग्लिश के। आपको बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाऊँगा। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।